आज बुधवार को कई घंटे थाना दक्षिण में बैठे सैकड़ों व्यापारी लगातार हो रही पुलिस कार्यवाही से प्रदेश का स्वर्णकार संगठन भी दिखा परेशान। आखिर कैसे करे व्यापार, कौन निकालेगा रास्ता। आज घंटाघर पर हुए धरना प्रदर्शन के बाद कई व्यापारी और उनके नेता थाना दक्षिण पहुंचे, जहां थाना प्रभारी से बातचीत की, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर बड़े अधिकारियों से मिलेंगे व्यापारी। और क्या कहा व्यापारी नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, लगातार कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कहीं की भी कोई प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था आकर स्वर्णकार बंधुओं को उठाकर ले जाती है और उन्हें ये तक नहीं बताती कारण क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा कि पूर्व में भी आपको भी देखा होगा कि यहाँ पर बोलने वाले लोगों ने या कमेटी या संगठन के अध्यक्षों ने या महामंत्रियों ने आपको बताया कि लगातार किसी न किसी प्रकार से स्वर्णकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये एक जगह का वाकया नहीं है, ये हर जगह का वाकया है कि आए एक व्यक्ति को लेकर आए, वहाँ खड़ा किया, कहा कि वही क्या इन्होंने आपसे किसी प्रकार का माल खरीदा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, क्या स्वर्णकार सोने का या चांदी का माल नहीं खरीदेगा? क्या पंसारी खरीदेगा? आप ये बताइए, जूते वाला खरीदेगा या जूस वाला खरीदेगा? तो खरीदेगा तो स्वर्णकार। इसके पूर्व में तत्कालीन एसएसपी साहब श्री आशीष तिवारी जी द्वारा कहा गया था कि अगर कोई आपको माल बेचता है, कोई अपनी मजबूरी में भी बेचते हैं लोग बाग, और आकर कहते हैं कि मेरी माँ की, मेरी बहन की या मेरे परिवार में किसी प्रकार की त्रुटि है, इस माल को खरीद लीजिए, तो होता क्या है कि अंगूठी बेचेगा या एक चेन बेचेगा या इस प्रकार का कोई भी छोटा मोटा आभूषण चांदी अथवा सोने का बेचेगा, तो वो आराम से दुकानदार खरीद सकता है। किस तरह की कार्रवाई हुई? अभी पूर्व में ही एक दुकानदार श्री दुर्गेश वर्मा जी हैं, उनसे कोई कुछ बेच गया होगा या नहीं बेच कर गया होगा, जिस प्रकार की भी जो भी घटना रही वो उनके ऊपर आप बीती। उनका तो कहना ये है कि मेरे साथ कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, पर कोई प्रशासन या पुलिस के लोग आए राजस्थान से और उनकी मारपीट की, पिस्टल तान दी उनके ऊपर और उनसे जबरदस्ती बैठाल कर गाड़ी में लेके अनवांटेड डिमांड करने लगी कि मुझे इतने रुपए चाहिए। इस तरीके से अगर उत्पीड़न होगा, समाधान ये है कि धरना दे दिया था स्वर्णकारों ने, पूर्ण रूप से मार्केट बंद कर दी थी। अभी तो जैसे कि पूर्व में अध्यक्ष जी ने भी बताया आपको, स्वर्णकार संघ के कि एक ही मार्केट बनती, 24 मार्केट हैं। अगर पूर्ण रूप से हम लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, क्योंकि मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा का प्रदेश अध्यक्ष युवा, तो मैं स्वर्णकार जाति से भी तो हूँ, तो जातिगत तौर पर भी स्वर्णकार बंधुओं का तो मुझे सहयोग करना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने सहभागिता उसमें दी। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि अगर इस पर कोई भी पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं की गई, इस प्रकार से इंस्पेक्टर साहब ने बताया है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि समाज का और स्वर्णकार व्यवसाय करने वाले लोगों का हम सहयोग करेंगे। अगर उसमें सहयोग नहीं करते हैं तो अग्रिम कार्रवाई के लिए ये प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्रवाल महानगर व्यापार मंडल फैजाबाद से हमको मालूम पड़ा कि आज शराब के व्यापारी कुछ लामबंद हो गए हैं, जिन्होंने जाम की स्थिति को पैदा करना पड़ा। कोई व्यापारियों को यहाँ उठापटक हो रही थी पुलिस के द्वारा। हमारे में हमारे राजू भाई जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, हमारे संजय भाई मेरा, सब लोग हम लोग थाने में भी हैं इस समय, और संज्ञान में आया कि आए दिन ये सब घटनाएं हो रही हैं और पुलिस का उत्पीड़न वाली मानसिकता बन रही है। तो उसको आज निदान हेतु हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी, तहसील के अध्यक्ष देवजीवा जी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं और कोतवाल साहब भी मौजूद हैं, और उन्होंने इस सारी समस्या को समझते हुए व्यापारियों को आश्वस्त किया है। और जो दुकानें बंद हो गई थी हमारी शराबा बाजार की, वो कल सुबह ही खुलेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसका समाधान होगा। और ये सबसे बड़ी दुविधा हमारे शराबे के कारोबारियों के साथ में आ रही है कि हम ये कैसे वेरीफाई करें कि जो विक्रेता जो हमारे पास माल लेकर आता है वो चोरी का है या साहूकारी का है। इसके लिए हम पूरा ये व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय एसपी श्री साहब से मिलकर इस समस्या पर ध्यान करेगा। और तरह की पुलिसिया कार्रवाई से हम सब लोग संतुष्ट हैं, और इसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हो गई हैं जिससे कि हम व्यापारी आगे भी इस तरह से अपने व्यापार करने में असमर्थ हैं। तो इसलिए उन्होंने थाना दक्षिण के कोतवाल श्री योगेंद्र पाल सिंह के बीच में अपनी समस्याओं को बहुतायत की संख्या में आकर अपनी रखी, और उसमें ये बात रखी गई कि पुलिस जब भी कभी कोई आती है और उसको चोर को बिना वेरिफिकेशन करे हम माल खरीद लें और बेच लें, इसके लिए हमको क्या मानक रखने चाहिए, इस मामले में भी अभी तक कोई भी स्पष्ट कभी कार्रवाई हमारी समझ में नहीं आई। कोतवाल साहब ने हमसे कहा है कि एसपी सिटी साहब से बात करें, हम एसपी सिटी साहब से भी बात करेंगे, और फरियाद उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले हम ये भी बताएंगे कि हमारा सराफे का व्यापारी एक संवेदनशील व्यापारी होता है, उसको इन बातों से नहीं रहता कि किसके चेहरे पे कोई चोर लिखा है या कोई बदमाश लिखा है, इससे क्या मालूम, वो लाता है सामान
मगर इतना जरूर समझ में आई है कि हाँ अब वेरिफिकेशन के तहत उससे माल खरीद लिया जाए, ये हमारे कोतवाल साहब के सामने स्पष्ट हुआ है। परंतु इस कार्रवाई में जो अभी हुई है बाहरी पुलिस के द्वारा, इसमें अग्रिम कार्रवाई जब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे सराफा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं